धन्यवाद सभापति महोदय। सरकार को मैं पहले बधाई देना चाहता हूं कि वंदे मातरम के 150 लिखे जाने के 150 वर्ष पूरे होने पे उन्होंने चर्चा कराई। इसी साल जनवरी में 75 साल पूरे हुए हैं ये राष्ट्रगीत बनके, वो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए था। पिछले 2021 में 125 वर्ष पूरे हुए जब पहली बार गुरुदेव जी ने ये गाना गाया था। 125 बार, 125 साल हो गए, उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए था। लेकिन शायद उस वक्त बंगाल के चुनाव नहीं थे तो उन्हें यह जरूरत महसूस नहीं हुई। स्वातंत्रता संग्राम में लोगों को एकजुट करने के लिए संगीत और कविता ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। बंगाल में जैसे वंदे मातरम से पंजाब में रंग दे बसंती, वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में भी साने गुरुजी का बल सागर भारत हो वो विश्वास शोभुनी राहो। हमारे सांगली के जीडी माडगुड़कर साहब, गदी माडगुड़कर साहब ने कहा था, वेद मंत्रा हूं ना आम्हा वंदे वंदे मातरम। उसका जिक्र अरविंद सावंत जी ने किया था तो मैं उस पर और नहीं बोलूंगा। कि हमारे ही सांगली के शंकर और शाहिर शंकर और निकम जी ने क्रांति सिंह नाना पाटिल की जो पत्री सरकार बनी थी, पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, उसमें लोगों को इकट्ठा करने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए बहुत गाने लिखे थे और गाए भी थे। मेरे दादा वसंत दादा पाटिल जी जब अंग्रेजों से लड़े थे और छाती पे सीने पे गोली झली थी, तब उन्हें भी वंदे मातरम और गीतों से प्रेरणा मिली होगी। इन गीतों ने देश के आम दुश्मन अंग्रेज इनके खिलाफ लड़ने के लिए देश को एकजुट करने का काम किया था। दुर्भाग्य यह है कि उन्हीं गीतों का प्रयोग आज सरकार लोगों को बांटने में और डिवाइड करने में कर रही है। मैं सत्ता पक्ष के कई स्पीकर्स की मैं सुन रहा था। 1937 में क्या हुआ, इससे उनकी सुई आगे ही नहीं बढ़ रही थी। किसने क्या काटा, किसने कितना चर्चा हुई, इसी पे बात चल रही थी। हमें 150 साल पहले लिखे गए 2 छंदों का जश्न मनाना चाहिए था। जो 4 श्लोक 1882 में हुए हैं, उनको 150 साल पूरे होने के लिए अभी मात्र 7 वर्ष बाकी है। 7 साल बाद वो बाकी की चर्चा हो सकती थी, लेकिन शायद सरकार समझती कि 7 साल बाद वो सत्ता में नहीं रहेंगे, इसलिए अभी चर्चा कर रहे हैं। तो जन गण मन भी एक लंबी कविता का हमने एक हिस्सा वहां लिया गया है। वैसे ही हमारे राजनीतिक विचार कैसे भी हो, पार्टी अलग अलग हो, लेकिन महाराष्ट्र में भी जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत, राज्य गान बनाने का काम एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तब किया था, उनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन उस कविता की वो जो जय जय महाराष्ट्र है, उसका भी एक अंग ऑलमोस्ट कमिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग मच, उसका एक अंग उन्होंने काट दिया था। हमने क्या उनके मंसूबे पर शक किया? नहीं। विच इज व्हाई से सरकार की ये जो आज चर्चा है, इस पे कोई संदेह निर्माण होता है। द फैक्ट इज सर, आई एम कंक्लूडिंग, आई वोंट टेक टू मच ऑफ टाइम। द फैक्ट इज दैट द यूथ ऑफ टुडे, they want to stop this petty politics. They want you to talk about the nation. They want you to talk about the future of the country, the future of the youth. They want you to talk about education. They want you to talk about health. They want you to talk about unemployment. They want you to talk about pollution. There are so many things that they want you to talk about. Unfortunately, the government does not understand. I really hope that they do, क्योंकि अगर ये ना समझ पाए तो ये देर दूर नहीं कि उनको वहां से उठकर यहाँ आना पड़ेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत। छोटेलाल जी, छोटेलाल जी नहीं जमलं ना जरा।